हेलो एवरीवन। ये आपकी ट्राइग्नोमेट्री एप्लीकेशन ऑफ ट्राइग्नोमेट्री की क्लास है। इसमें हम लोग 2024 और 25 के क्वेश्चन करने वाले हैं। ये आपका पहला पार्ट है। इसमें 2025 के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको इंक्लूड किया गया। देखते हैं हम लोग इसको कैसे करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। उन्नयन को ध्यान रखिएगा कि अगर हम किसी भी वस्तु को देखते हैं, ये हमारी विजन लाइन जो हमेशा स्ट्रेट रहती है। अब अगर हम विजन लाइन के से कुछ भी ऊपर देखेंगे, वो हमारा कहलाता है उन्नयन कोण। और यही जब हम विजन लाइन से नीचे की तरफ देखते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, अवनमन कोण। तो ये है हमारा अवनमन कोण और ये है हमारा क्या, उन्नयन कोण। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्या कह रहा है। तो एक 7 मीटर ऊंचा टावर हो गया। कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचे से भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का, केबल टावर है, ये भी कुछ ना कुछ ऊंचाई का होगा। ठीक है, अब कह रहा 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक, तो ये हमारा भवन है 7 मीटर, और इसके शिखर से केबल टावर के शिखर का, तो ये हमारा केबल टावर है। इसके शिखर का उन्नयन कोण दे रखा है कितना, 60 डिग्री। यहाँ से बना दी, ये हमारा हो गया 60 डिग्री। ठीक, फिर कह रहा है और इसके बाद का उन्नयन कोण कितना, पैर ये दे रखा है। तो इसका पैर का उन्नयन कोण, हमारी विजन लाइन क्या होगी, नीचे की तरफ देखिए। तो ये वाला एंगल कितना दे रखा है, 45। हमने इसको मीट करा दिया, ये 45, ये 45। कह रहे टावर की ऊंचाई ज्ञात करो। सबसे पहले नाम दे देते हैं, ए, बी, सी, डी और ई। देखिए 7 मीटर ये हाइट है, तो 7 मीटर ये भी हो जाएगा। जस्ट सामने इस वाली हाइट को हमने कितना मान लिया, एच। ठीक है, अब क्या करना है, टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो देखिए यहाँ पर दो, पहले सबसे पहले कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, एक ट्रायंगल ये दिख रहा है ए ई डी। सबसे पहले हम कौन सा ट्रायंगल लेने वाले हैं, ट्रायंगल ए डी ई। ठीक है, ये हमको पता तो है नहीं, हमने ये डिस्टेंस कितनी मान ली, एक्स। अब इस ट्रायंगल में ये देखिए बेस, और ये क्या है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसका होता है, टेन का। तो टेन 45, परपेंडिकुलर है 7, बेस है कितना, एक्स। टेन 45 कितना होता है 1, तो ये हो गया 7/x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 7। यानी दोनों बीच के बिल्डिंग की डिस्टेंस कितनी हो गई, 7 मीटर। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, अब हमें दूसरा ट्रायंगल देखना है। तो ये एक तो पहले निकल गई दूरी, अब दूसरा ट्रायंगल है ए बी सी या ए सी बी। तो अब अगला ट्रायंगल हम ले रहे हैं कौन सा, ए सी बी। कौन से, देखिए ये वाली वैल्यू एक्स होगी क्योंकि ये एक्स है, तो ये भी एक्स। ये हो गया आधार, ये हो गया लंब परपेंडिकुलर। तो लंब बटे आधार, सेम वही चीज। ये कितना हो जाएगा, टेन। टेन 60 इज इक्वल टू एच अपॉन में एक्स। टेन 60 कितना होता है, टेन 60 होता है √3। ये है एच, ये है एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो एच की वैल्यू कितनी हो गई, x√3। और एक्स की वैल्यू कितनी निकल ली है, 7। वैल्यू दो, तो ये कितनी आ गई, 7√3 मीटर। ठीक है ना। अगर √3 की वैल्यू नहीं रखी होती तो हम √3 की वैल्यू रख देते, और अगर नहीं दे रखी है तो हम इतना ही रख के सॉल्व कर दें, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट कह रहा है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग, तो देखो हम मान रहे कि पहले पेड़ हमारा
इतना बड़ा था। ठीक है, और इस वाले पॉइंट से ये टूट गया, तो भाई ये टूटा होगा तो ये किधर आया होगा, ऐसे ही कहीं गिरा होगा टूटा हुआ पार्ट। कह रहा है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर, ये जो पहले शिखर था, अब वो जमीन पे छूने लगता है। जमीन के साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है? 30 डिग्री का कोण। पेड़ के पैर बिंदु की दूरी, जहाँ पेड़ का शिखर जमीन कुछ होता है, यानी यहाँ जहाँ शिखर है, यहाँ से लेकर के जो पैर है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 8 मीटर। तो कह रहा है पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करो। कैसे निकालेंगे अब? देखिए, पूरे पेड़ की हाइट तो हमें पता नहीं, तो हम ये मान लेते हैं कि ये जो टूटने के बाद ऊंचाई होती है वो है एक्स, और जो हिस्सा टूट के गिर गया है वो कितना है? एच। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करें? एक्स की वैल्यू निकालना है। तो ट्राइंगल कौन सा लेंगे? त्रिभुज ए बी सी में ये है लंब, ये है आधार। लंब बटे आधार किसका होता है? tan का। tan 30 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 8। tan 30 की वैल्यू 1/√3। तो इसे गुणा कर दीजिए, तो x√3 इज इक्वल टू 8। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 8/√3। रैशनलाइज करना है, के लिए कितना आ गया? 8√3/3 मीटर। ये आई किसकी वैल्यू? ये वैल्यू आई हमारे एक्स की। ठीक। हमसे पेड़ की ऊंचाई कह रहा है, तो पेड़ की ऊंचाई में ध्यान रखिएगा, ये एक्स भी आएगा और ये एच भी आएगा। अब ये आधा ही काम हुआ। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट पार्ट में? अब हमें एच निकालना है। तो सेम वही कर लेंगे, सब कुछ ए बी सी में। अब यहाँ पे देखो, ये है आधार, ये है कर्ण। तो आधार बटे कर्ण किसका होता है? कॉस का। तो अब यहाँ पे ले लो क्या? कॉस 30। आधार है हमारा 8, कर्ण हमको पता नहीं। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, h√3 इक्वल टू 16। एच की वैल्यू कितनी आ गई? 16/√3। सिंप्लीफाई कर लो, ये कितना आ गया? 16√3/3। ये आई एच की वैल्यू। हमसे क्या पूछ रहा था? हमसे पूछ रहा था पेड़ की कुल ऊंचाई बताइए, या पेड़ की ऊंचाई। तो पेड़ की ऊंचाई कितनी आएगी? भाई देखो, एक्स तो इसकी हाइट है, यहाँ से ये, तो जो टूट के गिर गया है उसकी हाइट कितनी है? एच। यानी जब ये सीधा होता है तो टोटल हाइट इसकी कितनी हो जाती है? एच है, ये एक्स। तो कुल हाइट कितनी रहती है? एक्स प्लस एच। एक्स का मान हमने कितना निकाला है? ये निकाला है 8√3/3। इसको कितना निकाला है? 16√3/, 3 LCM आ गया। 8√3 प्लस 16√3, तो ये कितना हो गया? 24√3/3। थ्री से ये कट गया, 3 8 से इतना, तो ये वैल्यू कितनी आ गई? 8 रूट। तो ऊंचाई निकल कर गई है हमारी कितनी? अगर √3 की वैल्यू दे रखी तो हम रख देंगे 1.732, मल्टीप्लाई कर देंगे, मैथ में भी आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई चीज? ध्यान रखिएगा ये चीज। कहाँ से टूटा है? हमने मान लिया है एक्स, ये बचा हुआ हिस्सा एक्स है, टूट के गिरने वाला हिस्सा एच है। दोनों की अलग अलग वैल्यू निकाल ली, कुल ऊंचाई बता दी। ठीक। अगर यही पूछता कि टूटने के बाद ऊंचाई बताओ, यानी एक्स आपसे पूछ रहा था जो हिस्सा टूट गया है उसकी ऊंचाई बताओ, यानी एच पूछ रहा है। कुल ऊंचाई पूछ रहा है तो दोनों को जोड़ दो। ठीक है, नेक्स्ट। कह रहा है एक प्रकाश स्तंभ के शिखर से देखने पर समुद्र तल में दो जहाजों के अनुमान को, ठीक है, ये अनुमान कोड है क्रमशः इतना। यदि प्रकाश स्तंभ के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे इतना, तो ये हम मान रहे प्रकाश स्तंभ।
एक बोट हमारी यहाँ है, दूसरी बोट हमारी यहाँ है। ठीक, ए, बी, सी और डी। अब इसमें पहले से गौर से देखो, यहाँ पे पहले ही कह रहा है कि एक ही ओर, यानी प्रकाश के एक ही तरफ। दोनों दिशा में एक ही तरफ बनाएंगे। कह रहा है एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे 50 मीटर की दूरी पर है। तो ये अगर मान लो यहाँ पर है, तो दूसरा वाला इससे कितनी दूरी पे है? 50 मीटर। यानी इन दोनों के बीच की दूरी दे रखी है। तो कह रहा है अवनमन कोण कितने दे रखा है। अब अगर अवनमन कोण दे रखा है, इसका मतलब है हम नीचे की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, एक का है 30 डिग्री, एक का है 45 डिग्री। तो ये वाला एंगल 30 डिग्री है, और ये वाला एंगल कितना है? 45। यानी ये हो गया 30, ये हो गया कितना? 45। इसको मान लीजिए h, और इस वाले जहाज से दूरी बताएंगे रखी, इसको मान लें कितना? x। अब हमको क्या करना है? अब देखिए दो ट्रायंगल बन रहा है। कौन कौन सा? सबसे पहले एक तो ट्रायंगल ये बन रहा है ए बी सी। तो हम ले लें त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, यह है लंब, यह है आधार। तो लंब बटे आधार किसका होता है? tan का। तो पहले वाले ट्रायंगल में 45 है। एच अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1। तिरछा गुणा कर दो तो एच की वैल्यू आ गई एक्स। अब दूसरा ट्रायंगल, जो कि कौन सा है? त्रिभुज ए बी डी। अब देखिए जब लेंगे तो ये हमारा हो गया लंब, ये, और ये हो गया आधार। जब आधार लेंगे तो टोटल दूरी लेंगे। टोटल दूरी कितनी होगी? एच। और डी से लेकर यहाँ तक की कुल दूरी कितनी? भाई ये है 50, ये वाली, और ये है एक्स। तो कुल दूरी कितनी आ गई? 50 प्लस एक्स। यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं। तो tan 30 इज इक्वल टू 1/√3। 50 अपॉन एक्स प्लस एच अपॉन 50 प्लस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 50 प्लस एक्स एच√3। अब हमने पढ़ रखा है कि एक्स इज इक्वल टू एच आ रखा है। तो ये कितना आ गया? एच√3। ये ब्रैकेट लगाने की जरूरत भी नहीं है। एच√3 माइनस एच। एच कॉमन आ गया, अंदर कितना बच गया? √3 माइनस। तो एच की वैल्यू कितनी आ गई? 50 अपॉन और √3 माइनस 1। √3 वैल्यू रैशनलाइज कर दीजिए इसको। तो ये कितना हो जाएगा? √3 प्लस 1। ऊपर कितना आ गया? 50 इंटू √3 प्लस 1। नीचे पढ़ रखा है कहीं पे आपने a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू कितना? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे नीचे लग जाएगा। तो √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1। तो ये कितना आ गया? 50 3 प्लस 1 अपॉन 2। 2 से ये कट गया। तो ये कितना हो जाएगा? हाइट हमारी निकल के आ जाएगी 25√3 प्लस 4। ठीक है, अगर यहीं पे रूट दे रखा होता तो रूट की वैल्यू रख देते हैं 25 1.732 प्लस 25 इंटू 2.732। जो भी आएगा वो आपका आंसर। ठीक है ना? फिर से देखते हैं इसमें क्या था। इसमें पहले से देखो, कह रहा है एक प्रकाश स्तंभ है, इसके शिखर पे आप हो, और यहाँ से आप बोर्ड को देख रहे हो, और दोनों बोर्ड यहाँ पर एक अगली लाइन में दे रखा है कि प्रकाश स्तंभ के एक ही ओर है, और एक जहाज दूसरे जहाज से 50 मीटर पीछे। रख दिया वैल्यू। एक ट्रायंगल लिया, सॉल्व करते चलेगा। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है? कह रहा है भूमि पर स्थित बिंदु एक्स से तो उधर टावर पी क्यू के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है?
तो हम बना लेते हैं कहीं पे। ये हमारा शिखर हो गया, ये कोई बिंदु हो गया एक्स। यहाँ से इस शिखर का मेन को, ये हो गया हमारा टावर। और ये हो गया मेन कोड। ये कितना दे रखा है, ठीक। ये बिंदु हो गया एक्स। कह रहा बिंदु एक्स से 40 मीटर ऊंचाई पर स्थित बिंदु वाई से क्यू का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ये क्यू है, ये ई। चलो, कह रहा भूमि पर स्थित एक्स से ऊर्ध्वाधर टावर पी क्यू के शीर्ष क्यू का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो भाई ये हो गया 60 डिग्री। ठीक है। अब कह रहा बिंदु एक्स से 40 मीटर ऊंचाई पर, बिंदु एक्स से 40 मीटर ऊंचाई ले लेते हैं। ठीक है। ये हमको कितना दे रखा है, ये हमको हाइट दे रखी 40 मीटर। कह रहा है इससे वाई का, और इससे बिंदु वाई से, तो ये हो गया हमारा वाई बिंदु। कह रहा है क्यू का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। अब यहाँ से अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ से जो बनने वाला कोण है वो कितना है, 45 डिग्री। नहीं था। ये वाला कोण कितना दे रखा है, 45 डिग्री। कह है इसकी ऊंचाई बताओ टावर पी क्यू की, और दूरी पी एक्स याद करो। तो पी एक्स का मतलब है ये वाली दूरी। एक्स पहले से ही दे रखा है, कंफ्यूजन ना हो इसलिए इसको हम मान ले रहे हैं कितना, इसको हम सिंबलाइज कर रहे हैं ए से। ठीक है भाई। तो अब क्या करें, सबसे पहले ट्रायंगल ले लो कौन सा, पी क्यू एक्स। मैं आप लिख रहा हूँ त्रिभुज क्यू पी एक्स। ठीक है। ये हो गया लंब, ये हो गया आधार। तो लंब बटे आधार tan का, tan 60 इज इक्वल टू एच अपॉन ए। ये वैल्यू कितनी है, √3। ये है एच अपॉन ए। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो एच की वैल्यू कितनी होगी, ए √3। ठीक। फिर नेक्स्ट, अब ये यहाँ पे मीट कर रहा है, इसको कोई ना कोई नाम दे दो। तो नाम दे दिया ई। अब नेक्स्ट कौन सा त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है क्यू ई वाई। इसमें क्या होगा, अब यहाँ पे ये हाइट कितनी बचेगी, देखो ये हाइट है टोटल एच, और यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई दे रखी है कितनी, 40। तो ये टोटल एच में से 40 घटा दो तो कितनी बची, H-40। यानी ये वाली जो लेंथ बच रही है वो कितनी बचेगी, H-40। तो ये हो गई हमारी क्या, लंब। ये हो गया आधार। तो ये कितना आ जाएगा, लंब बटे आधार tan 45। हाइट हो गई H-40, और बेस हमारा कितना, दोनों की दूरी ये, tan 45 कितना होता है, 1। H-40 अपॉन में कितना, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, H-40 इज इक्वल टू कितना, ये।
एच की वैल्यू कितनी आई थी, a√3, यहाँ पे वैल्यू रख दो, a√3 माइनस a इज इक्वल टू कितना, 40। अब क्या होगा, अब a क्या करना है, a को हमें कॉमन ले लेना, तो a को कॉमन ले लो और a की वैल्यू निकालो, कितना आएगा, a कॉमन ले लिए तो ये बचे √3 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना, 40। a इज इक्वल टू 40 अपॉन √3 माइनस 1, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया 40 √3 प्लस 1 अपॉन a² माइनस b², अभी पीछे बताया, तो ये कितना आ जाएगा, 3 माइनस 1, तो ये हो गया 40 √3 प्लस 1 में कितना, 2, आंसर कितना आ गया, 20 √3 प्लस 1। ये हमारी क्या है, ए, ठीक है, ए आ गई, ए हमने क्या माना था डायग्राम में, दोनों के बीच की दूरी, तो दूरी आ गई, एच निकालना है, तो एच की वैल्यू हम लोगों ने क्या मान रखी थी, एच की वैल्यू हमने मान रखी थी a√3, ए की जगह पर रख दो 20 √3 प्लस 1 इंटू में कितना, √3, मल्टीप्लाई करा दो अंदर, तो ये आ गया √3 प्लस, ये आ गई एच की वैल्यू। अब अगर इसमें आपको √3 दे रखे है, आप इसमें वैल्यू रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्या, अगर नहीं समझ में आ रहा है या इसमें वैल्यू नहीं रखते बन रहा, अभी एक आखिरी में मैं बता दूंगा √3 की वैल्यू रख करके कि कैसे होता है। चलो नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है, दिख रहा है, ध्यान रखना, 2025 को क्वेश्चन है ये, थोड़ा सी तो की पता नहीं, यही बात प्रैक्टिस कर लोगे इस तरह के क्वेश्चन, जी हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है, एक नदी पुल के किसी बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अनुमान कोण क्रमशः इतना इतना है, यदि कुल किनारों से 4.5 मीटर की ऊंचाई पर हो, तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करो, ठीक है। इसका मतलब है पुल जो है वो यहाँ पे है बीच में, इसकी ऊंचाई दे रखी है कितनी, 4.5, और हम नमन कोण कह रहा है, यानी एक इधर ये 30 डिग्री, और एक इधर 45 डिग्री, और नमन कोण कह रहा है, तो ध्यान रखिए ये वाले पॉइंट, ये 30 और ये 45 डिग्री, ये इसकी हाइट, मान दे दो ABC, ये डिस्टेंस x मान लो, लड़की कितनी, भाई तुमसे ये पूछ रहा है कि नदी की चौड़ाई ज्ञात करना है, तो सिंपल सा है, हम क्या करें, एक बार हम इस वाले ट्रायंगल को ले लें, एक बार इस ट्रायंगल को ले लें, एक्स और वाई की वैल्यू निकाल करके ठोक दे, चलो खींच लो त्रिभुज ABC में, तो tan लग जाएगा, क्यों, ये है लंब, ये है आधार, tan 30 इक्वल टू एच अपॉन एक्स, ये आके कितना, 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया,
h√3। h हमारी ऊंचाई कितनी दे रखी है? 4.5। तो ये कितना आ रही है? 4.5√3। नेक्स्ट, दूसरा ट्रायंगल लेते हैं। दूसरा ट्रायंगल कौन सा है? ये वाला, ए बी डी में। इसमें क्या क्या दे रखा है? लंब बटे आधार इसमें भी दे रखा है, tan 45। ऊंचाई है 4.5, ये है 1, है ना। tan 45 की वैल्यू कितनी थी? 1। 4.5 अपॉन बाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4.5। पूछ रहा था नदी की कुल चौड़ाई। चौड़ाई कितनी निकल करके आएगी? x+y। x की वैल्यू देखो कितनी आई थी, ये 4.5√3। तो ये आ गई 4.5√3, और इसकी कितनी आई थी? 4.5। तो 4.5 को वन ले दो, अंदर कितना बची? 3 प्लस, ये आपका आंसर। मान लो अगर हमें यहाँ पे वैल्यू रखनी है तो हम क्या करेंगे? 4.5√3 की वैल्यू 1.732 प्लस 1, तो आपको ऐड कर दो 4.5 इंटू 2.732, आपस में मल्टीप्लाई करा दूंगी, जो आएगा वो आपकी चौड़ाई मिलेगी। ठीक है, सॉल्व करना। ठीक था, इजी। नदी का पुल दे रखा था, नदी के सम्मुख किनारा थे, दोनों के अमूमन कोण दे रखे थे, और उनके बीच की दूरी। चलिए नेक्स्ट। कह रहा है क्षैतिज तल के एक बिंदु O से 20 मीटर ऊंचे भांग के शिखर का उन्नयन कोण उतना है। ठीक है भाई, चलो। ये है एक हमारा 20 मीटर ऊंचे भांग, और इसके शिखर से 30 डिग्री का कोण बना है। ये बन गया हमारा त्रिभुज। ठीक, ये हो गया हमारा 90 डिग्री का कोण, 20 मीटर ऊंचे ब्रॉन। ये हो गया हमारा 20 मीटर ऊंचा ब्रॉन। ठीक, शिखर पर हमने कोण दे रखी 30 डिग्री। अब कह रहा है इसके भवन के ऊपर ही ध्वज लगा है। ये देखो हम लोगों ने लगा दिया ध्वज। ठीक है, और ध्वज खंड की लंबाई और इतना। ठीक है, तो भाई हमने मान लिया कि ये जो झंडा लगा हुआ है, इसकी ऊंचाई है h, यहाँ से यहाँ तक की। और इसका जो शिखर है वो कितने डिग्री का बना रहे हैं कोण? तो वो कह रहा है वो यहाँ से 45 डिग्री का कोण बना रहा है सेम। ठीक, कह रहा ध्वज खंड की लंबाई और बिंदु O से बाम के पाद की दूरी बताइए। ठीक है, ये O है, ये P है, ये बिंदु Q है, ये बिंदु R। चलो, सबसे पहले ये वाला लेते हैं, इसकी दूरी को x मान लेते हैं। तो त्रिभुज क्यू पी में, ये है लंब, ये है आधार। तो tan 30 डिग्री, ध्यान रखना ये रेड वाले में ये 30 डिग्री का कोण बन रहा था, तो कुछ आई हो गई, इतनी दूरी हो गई।
tan 30 का मान 1/√3 बेस अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, √3 मीटर। अब देखिए नेक्स्ट, जब हम दूसरा ट्रायंगल लेंगे तो दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, वो है RP। लंब यानी टोटल ऊंचाई, tan लग जाएगा, ये लंब बटे आधार है, टोटल ऊंचाई कितनी हो जाएगी 20 + h। दूरी x वैल्यू रखिए 20 + h, 1x इज इक्वल टू कितना 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x का मान कितना आया था 20√3, 20 + h 20√3, h का मान निकाल लो 20√3 प्लस में होगा आ जाएगा किसमें डी कॉमन ले लिए, √3 माइनस, दोनों वैल्यू निकालो, एक में दूसरा था क्या ऊंचाई किसकी ध्वजखंड की, और दूसरे में क्या पूछ रहा था पाद की दूरी, पाद की दूरी हमने माना था x। ध्यान रखिएगा एग्जाम में लिखेंगे तो आपको मानना पड़ेगा कि माना पाद से दूरी बराबर x और ध्वजदंड की लंबाई बराबर h, ये लिख देना, ठीक। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है एक समतल भूमि पर खड़ी मीनार की छाया की लंबाई जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री है उसमें की लंबाई से 50 मीटर अधिक है जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है था। ठीक है, ये एक मीनार पड़ी है, पहले जो परछाई थी जब 30 डिग्री का कोण था तब, और जब 60 डिग्री का कोण है उससे कितने मीटर अधिक है 50 मीटर अधिक, यानी 60 डिग्री पे जितनी भी छाया बन रही थी उससे 50 मीटर ये अधिक है। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं कितनी x, इसको कितना मान ले h, है ना, आसान हो गया। एक बार हमको कौन सा त्रिभुज लेना होगा, त्रिभुज ABC, इसमें हम लेकर के लंब बटे आधार वही tan 60 बराबर कितना h/x, tan 60 कितना होता है √3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, h इज इक्वल टू कितना आ गया x√3। दूसरे में कौन सा त्रिभुज लो, दूसरे में त्रिभुज लो ABD। अब सेम वही चीज तो इसमें आ जाएगा tan 30, ये कितना हो जाएगा h/t + x, सोल्व करो इसको 1/√3 बराबर h/50 + क्रॉस मल्टीप्लाई 50 + x बराबर कितना h√3, h का मान कितना आया था x√3 इंटू √3, ये आ गया 50 + x इज इक्वल टू 3x, √3 इंटू √3 3, 50 इज इक्वल टू 3x माइनस x, 2x बराबर 50, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 50/2, कैंसिल आउट हो गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 25। तो ये किसकी आई है, ये दूरी आ गई है। अब आपसे पूछ रहा था हाइट, तो हाइट कितनी है x√3, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 25/3, ठीक है ना। देखो इजी डायग्राम बन गया, h और x की वैल्यू पूछ रहा था।
यहाँ पे तो ऊंचाई ही पूछी है, हम लोगों ने दूरी भी निकाल ली है। चलिए। अब कह रहा है 49 कोण। ठीक है, 49 कोण क्या होता है? यार एक समतल जमीन पर, चलो, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 30 मीटर अधिक हो जाती है जबकि सूर्य का 49 कोण 60 डिग्री से घट करके, सेम वही पीछे वाला सवाल है कि जब 60 डिग्री से घट करके 30 डिग्री 19 कोण हो जाता है सूरज का, तो बिल्डिंग की छाया कितनी उड़ जाती है? बिल्डिंग की 30 मीटर अधिक हो जाती है। तो ये कितनी हो गई? 30 मीटर, ये एक्स मान लो। ठीक है, ये है 60 और ये कितना है? 30 डिग्री। जैसे पीछे निकाला है, अब वहां पे वैल्यू नहीं दे रखी थी, यहाँ पर √3 की वैल्यू दे रखी है। और एक बार हम लोग त्रिभुज एबीसी लेंगे। ठीक है, और दूसरी बार में कौन सा त्रिभुज लेंगे? ए बी डी में। ऊंचाई मान लो एक्स, एच, और इसको सॉल्व करके क्या करो? वैल्यू निकालो। इस वाले क्वेश्चन की वैल्यू निकाल कर बताइएगा आप लोग कितनी आगे। सेम वैसे ही है, ठीक है, जैसे पीछे किया। चलिए, एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों पर, ठीक है, ये देखो क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि नहीं। एक नदी के पुल के एक बिंदु से, तो ये याद करो भी हम लोगों ने बनाया है, हम लोगों ने कहीं पर ड्रॉ की है, ऐसे काफी बड़ा हो रहा है ये। ये हो गई हमारी ये नदी। एक बिंदु इधर हो गया, दूसरा बिंदु इधर हो गया। ये इनकी चौड़ाई हो गई, है ना। आलमन कोड दे रखा है, आलमन कोड पहले बनाते हैं। एक तरफ कितना है? 30 डिग्री, और दूसरी तरफ कितना है? 45 डिग्री। तो ये हो गया 45 डिग्री, ये हो गया 30 डिग्री। ठीक है, कुल के किनारों से दूरी, यानी ये इसको ऊंचाई रखी 5 मीटर। सबके नाम दे दीजिए, ए बी सी डी। अब आसान हो जाएगा, ए पर त्रिभुज डी बी ए में ले लो। इस वाली दूरी को हमने एक्स मान ली, इस वाली दूरी को वाई। जैसे पीछे किया था, वैसे सेम वैसे ही। देखो त्रिभुज में क्या हो जाएगा? tan 30, लंबट है आधार, लंबा है 5, आधार है एक्स।
1/√3 इज इक्वल टू 5/x। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो कि 5√3 बराबर x। ये x का मान आ गया। नेक्स्ट दूसरा त्रिभुज कौन सा लेना है? दूसरा त्रिभुज लेना है त्रिभुज DBC में। ये कितना हो जाएगा? tan 45 बराबर लंब बटे आधार। ये हो गया टू 5 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। y की वैल्यू कितनी आ गई? 5। और हमसे पूछ रहा है क्या? नदी की चौड़ाई। तो नदी की चौड़ाई कितनी आ जाएगी भाई? दोनों के बीच की दूरी। एक तरफ हमने कितना माना था? x, दूसरी तरफ y। एक की वैल्यू है 5/√3, दूसरे की वैल्यू है 5। 5 कॉमन ले लो, √3 + 1 है ना। बस चौड़ाई निकल आई। इतना आसान दे रखा था। कह रहा भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रम से ठीक है। ये हमारी एक बिल्डिंग होगा, ठीक। इसका नाम हमने दे दिया ए और बी। अब इसके ऊपर जो है वो मीनार है क्या? तो क्या होगा इसमें? एक में उन्नयन कोण कितना दे रखा है? शिखर के तल, तो तल का दे रखा है कितना? 45 डिग्री। और शिखर का कितना दे रखा है? शिखर का दे रखा है ठीक है। तो तल और शिखर, तो तल और शिखर के उन्नयन कोण कितना दे रखे हैं? 45 और 60। तो क्या करेंगे? ठीक है, हमने मान लिया कि भाई तल की वैल्यू हो गई कितनी? 45 डिग्री। और इसका कितना हो गया? 60 डिग्री। पॉइंट बना दिए सबके। ठीक है, ये हाइट हमने मान ली। ये तो 20 मीटर दे ही रखा है पहले से ही। और इसकी हाइट को कितना मान लें? h। ठीक है, ये दूरी मान लेते हैं x। तो एक बार त्रिभुज लो, कौन सा? त्रिभुज ABC में। ठीक है, ये हो गया हमारा लंब, ये हो गया हमारा क्या? आधार। tan 45 इज इक्वल टू लंब बटे ये होता है 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x की वैल्यू कितनी है? यानी दोनों के बीच की दूरी, इस पॉइंट की यहाँ से दूरी 20 मीटर। अगला त्रिभुज DBC, फिर वही लंब बटे आधार। तो tan शिखर कितना कोण बना रहता है? 60 डिग्री है कितना? अब कुल ऊंचाई कितनी हो जाएगी? तो टोटल हाइट ले लो यहाँ से यहाँ तक की। तो ये कितना हो जाएगा? 20 + h। मूवी कितनी है? x। ये कितना होता है? √3। 20 + h फॉर्म में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। √3x इज इक्वल टू 20 + h। x की वैल्यू कितनी निकाल रखी थी? 20। तो ये आ गया 20√3। 20 प्लस एक पास थे तो 20√3 में माइनस 20 इज इक्वल टू 20 कॉमन आ गया। अंदर कितना बच गया? √3 माइनस, ये आ गई आपकी वैल्यू। ठीक है, अगर यही √3 की वैल्यू दे रखा होता यहाँ पे वैल्यू रख देते 21.732 -1। यानी ये आता था कितना? 20 ×
0.73 मल्टीप्लाई कर देते, 2 2 4, 2 3 6, 2 14 और 3 प्लेस ये डेसिमल है, 2 प्लेस को बाद वैल्यू लगा देता है, हाइट की वैल्यू उतनी आ जाती है। ठीक है ना। देख लो, एक बिल्डिंग है 20 मीटर, इसके ऊपर एक मीनार है जिसकी ऊंचाई एच है, इसके पैर यानी पाद और इसके शिखर, इन दोनों के उन्नयन कोण, तो इसका दे रखा था 45 और हेड का दे रखा था 60 डिग्री। ठीक, निकालना काम है क्या, ऊंचाई, ऐसे किया हम लोगों ने। ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है 2025 में। ठीक, देखते हैं लास्ट वाला क्वेश्चन। कह रहा है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई वाले दो खंभे लगे। भैया दो समान ऊंचाई के खंभे बनाइए। ठीक, इन दोनों के बीच की दूरी की सड़क कितनी दे रखी है, 80 मीटर चौड़ी, तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई, 80 मीटर। कह रहा है खंभों के बीच सड़क पर स्थित किसी बिंदु से, अब जैसे ही इसने कह दिया किसी बिंदु से, इसका मतलब है हमको पता नहीं है कि दूरी इक्वल है या अलग अलग है। ठीक, हमने बना लिया। एक का दे रखा था कोण 60 डिग्री, दूसरे का कितना दे रखा है, उन्नयन कोण, एक का दे रखा है 60 और दूसरे का कोण दे रखा है कितना, 30। कह रहा खंभों की ऊंचाई ज्ञात करिए। और पहले ही क्वेश्चन में क्या रखा है कि दोनों की ऊंचाई क्या है, समान। अब हाइट तो सेम हो गई, डिस्टेंस नहीं पता, तो हमने मान लिया कि जो 60 डिग्री का कोण बना रहा है वो कितनी दूरी पर है, एक्स दूरी पर है। तो जो रिमेनिंग दूरी बचेगी वो कितनी, भाई टोटल 80 है, एक्स निकल गई, इसकी कितनी बच जाएगी, 80 माइनस एक्स। अब इन सब के हम लोग नाम दे देते हैं, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये डी, ये हो गया ई। तो एक बार ये त्रिभुज एबीसी में ले लें, त्रिभुज एबीसी में tan 60, अच्छा तो tan 60 की वैल्यू √3, यह होगा एच होगा एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, एच की वैल्यू आ गई x/3। ठीक, नेक्स्ट शब्द है, नेक्स्ट त्रिभुज कौन सा है, तो ये होगा डी ई बी, त्रिभुज डी ई बी में आप क्या लगेगा, tan 30, लंब है एच, अब आधार इसका कितना है, 80 माइनस एक्स। tan 30 कितना होता है, 1/√3, ये आगे एच, आगे 80 माइनस से गुणा कर लें, तो ये आ गया 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना, h√3। और h की वैल्यू कितनी निकाली हम लोगों ने, इसकी वैल्यू निकाली है x√3। ये कितना आ गया, ये आ गया 3x माइनस एक्स, 3x प्लस 80 इज इक्वल टू कितना आ गया, 4x। x की वैल्यू कितनी आ गई, 80/4। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 20। 20 का मतलब क्या हो गया, इस डायग्राम में देखो, इसका मतलब है कि जो 60 डिग्री का कोण बना रहा है उसके खंभे से दूरी कितनी हो गई, 20। तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80 - 20, यानी एक है 20 मीटर की दूरी पे और दूसरा कितना है, 60 मीटर की दूरी पर। एच का मान पूछा है, तो एच बराबर कितना है, एच बराबर आया है x√3। तो एक्स की वैल्यू हो गई 20, उसकी वैल्यू कितनी हो गई, √3। तो एच की वैल्यू कितनी आ गई, 50√3 मीटर। समझ में आया? तो ये इस तरह के इतने सवाल थे जो 2025 में पूछे गए। ये पहला पार्ट है तो इसको इतना ही पे रखते हैं, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में 2024 में जितने क्वेश्चन आए उसको हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, इसको देखिए और इस तरह से इसको वापस से प्रैक्टिस करिए। ठीक है, अगले में मिलते हैं। थैंक यू।